हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमारे यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने देख लिया था हमारे जो भी हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन वगैरह देख लिया था। और पिछले लेक्चर में हमने बात की हमारी इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में, यानी हमारी कौन कौन सी हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, कौन कौन सी हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कोई भी ड्रग की हम इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में, यानी कोई भी हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें कौन कौन सी हमें जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है या हमें कौन कौन से हमें फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी हमारी ड्रग है वो हमारे इंडिया के अंदर बैन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, या हमारी कौन कौन सी हमें जो कंडीशन है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है कोई भी प्रकार का हमारा लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, और हमारे जो भी हमारे एग्जामिनेशन हो गए, हमारे टेस्ट हो गए, हमारे एनालिसिस हो गए किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग, और जितने भी प्रकार के हमारे जो लाइसेंस होते हैं तो उनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और हमारा जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसका हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और इसकी बात करें तो हमारे जो यूनिट फर्स्ट के नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स का मतलब हो गया, यानी हमारे क्या करेंगे, हम हमारे जो ड्रग्स है उनको क्या करेंगे, हमारे बनाएंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स मींस द लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की हम क्या करते हैं, हम मेकिंग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा जो कोई भी ड्रग की हम डिजाइनिंग करते हैं या उसकी सिंथेसिस करते हैं या उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी जो मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, तो उन सब की हम क्या करते हैं, हमारे डिजाइनिंग, सिंथेसिस, फॉर्मुलेटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स है वो क्या आती है, हमारी जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो 1940 के अंदर आया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स की जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं, जो हमारे ड्रग्स एंड जो कॉस्मेटिक एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, हम किसी भी ड्रग की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी इसके अंदर जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं तो उनको फॉलो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, this act makes sure that all drugs produced in Indian meet to proper quality, safety and effectiveness standards। यानी ये क्या करता है, जो भी हमारी ड्रग्स बनती है या जो हमारी कॉस्मेटिक बनती है तो उनके जो हमारे स्टैंडर्ड, हमारी क्वालिटी होगी, उसकी जो सेफ्टी होगी, उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करें, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बनाया गया है। ठीक है, तो कोई भी ड्रग की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी जो हमारी ड्रग है, यानी कौन कौन सी लिस्ट ऑफ ड्रग होगी जो हमारी जो इंडिया के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उनकी सेल क्या है, हमारी इंडिया के अंदर क्या है, हमारी बैन है। ठीक है, तो इसमें बात करें, एनी ड्रग विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कोई भी हमारी जो ड्रग है वो अगर हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, जो भी उसमें हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं वो उनकी क्या हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, तो वो भी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे बैन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, एनी मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग, यानी जो भी हमारी जो मिस ब्रांडेड ड्रग होगी या जो हमारी मिलावटी ड्रग्स होगी या जो हमारी नकली ड्रग्स होगी है, ठीक है, तो उन सब की हमारी जो क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बैन है। ठीक है, any patent and proprietary medicines whose formula is not mentioned on the label and container, यानी कोई भी हमारे जो पेटेंट और जो हमारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है वो क्या करती है, जो उसका मेन फॉर्मूला है जो हमारे ड्रग का, ठीक है, यानी कौन से हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिलाया गया है वो अपने लेबल के ऊपर अगर वो शो नहीं करती है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, हमारे इंडिया के अंदर क्या होगी, हमारी बैन होगी। ठीक है, आगे बात करें, एनी ड्रग दैट क्लेम टू क्योर और प्रिवेंट डिजीज मेंशन इन द शेड्यूल जे, यानी जो भी हमारी जो हमारी डिजीज है जो कि हमारे शेड्यूल जे के अंदर दी हुई है, ठीक है, तो उनको अगर वो जो हमारी जो फार्मा कंपनी है वो क्लेम करती है कि इसका हम 100% ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, और हमें पता है कि जो भी हमारे शेड्यूल जे के अंदर जो भी हमारी जो डिजीज आती है तो उनका हमारा 100% जो हमारा क्योर है, उसका प्रिवेंशन है वो हमारा आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, और फिर भी है जो हमारी फार्मा कंपनी है वो ऐसा क्लेम करती है कि वो क्या करती है, उसका 100% जो प्रिवेंशन हमें करके देती है, तो वो सब जो ड्रग्स होगी वो भी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हमारी बैन है। ठीक है, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग हार्मफुल और अनसेफ इंग्रेडिएंट, यानी ऐसी कोई भी हमारा जो कॉस्मेटिक आइटम है उसके अंदर जो भी हमारे जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं वो अगर हमारा हार्म कर रहे हैं, ठीक है, या जो अनसेफ है हमारा, ठीक है, तो उन सबको भी हमारे इंडिया के अंदर क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बैन की हुई है। ठीक है,
एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज अगेंस्ट द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी जो भी हमारा जो हमारा कॉस्मेटिक एंड ड्रग हमारा जो एक्ट है 1940 के अंदर जो हमारा रूल्स आया था, ठीक है, तो उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो वो भी क्या होगी, हमारे इंडिया के अंदर वो बैन होगी, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी कंडीशन क्या है हमारा, अगर हमें लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो हमारा लाइसेंस लेने के लिए अगर हम कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी हमारी कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें बात करें तो मेनली हमारे जो 6 स्टेप है वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हम जो ड्रग का लाइसेंस लेते हैं अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे सुपरविजन हो गया, कॉम्प्लिकेंस हो गया, हमारे फैसिलिटीज़ हो गई, टेस्टिंग हो गई, स्टोरेज हो गया, ये जो हमारे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स हैं तो उनके लिए हमारी कौन कौन सी में जो रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो सबसे पहले बात करें, अगर कोई भी हमें लाइसेंस चाहिए किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो सुपरविजन होना चाहिए। सुपरविजन का मतलब हो गया कि कोई भी हम ड्रग को बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो क्या करे हमारे जो भी ड्रग है उसकी जो देख रेख है वो क्या हो, हमारे कोई जो हमारा क्वालिफाइड पर्सन है उसी के अंडर हो, ठीक है, ताकि हमारा जो ड्रग है वो क्या हो, हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी की बने। तो इसके लिए हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो हमारे पास होना जरूरी है। कॉम्प्लायंस की बात करें तो जो हमारा लाइसेंस होता है, यानी क्या करता है, जो हमारा लाइसेंस को लेता है तो उसके पास हमारा जो शेड्यूल एम है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो शेड्यूल एम के अंदर क्या आता है, जो भी हमारे जीएमपी हो गया यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रैक्टिस है, उसके अंदर जो भी हमारे जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हो गए वो उसके पास कंप्लीटली है या नहीं, ठीक है। तो वो जो भी स्पेस हो गया तो वो क्या होना चाहिए, हमारे शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करनी होनी चाहिए, ठीक है, तभी उनको जाके क्या करता है, हमारा जो लाइसेंस मिलता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो हमारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसके पास हमारा इनफ स्पेस होना चाहिए, प्लांट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे शेड्यूल एम के अंदर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो अभी हमने देख ली थी, वो फुलफिल करने होने चाहिए, ठीक है। तो इनफ स्पेस का मतलब हो गया कि कोई भी हम ड्रग जो हमारा प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास हमारा इनफ स्पेस होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, ठीक है, और इक्विपमेंट भी हमारे जितने भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो सब उनके पास होने चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग की बात करें तो अगर हम ड्रग को बना रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग भी तो होनी ज़रूरी है। तो जो भी हमारा जो लाइसेंसी है जो हमारा लाइसेंस को ले रहा है तो उसके पास हमारा जो क्यूए और जो हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट है उसके लिए हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है उसके पास होने चाहिए, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो अगर हम ड्रग को बना रहे हैं और अगर हमारे पास जो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होगी, यानी हमारे जो प्रॉपर हमारे जो स्टोरेज के लिए हमारी फैसिलिटी नहीं होगी तो हमारी ड्रग तो क्या होगी, हमारी खराब हो जाएगी। तो उसके पास हमारा प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन या ऐसे बोल सकते हैं प्रॉपर स्टोरेज एरिया उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इन सब चीज़ें उसके पास होती है तभी हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, उसे लाइसेंस को क्या करती है, हमारा पास करती है, ठीक है। और आगे बात करो जो हमारे पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स होती है, अगर उसको बनाने के लिए अगर हम जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट करते हैं, अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो एप्लीकेंट मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट एंड डाटा रिगार्डिंग क्लेम सेफ्टी स्टेबिलिटी थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन एज पर द रूल्स। यानी इसमें क्या है, अगर हम कोई भी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग हमारे क्लेम्स, यानी कोई भी जो पेटेंट ड्रग होती है वो क्या होती है, हमारी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। उनकी वो क्या होती है, हमें किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के लिए या स्पेसिफिक डिजीज के लिए वो क्या होती है, हमारी बनी हुई होती है। तो उसके जो भी हमारे क्लेम्स हैं या उसकी सेफ्टी होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी और जो उसकी थेरेपेटिक एक्शन है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो हमें जो भी हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास हमें क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा जो लाइसेंस है हमें मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ें हमारे कोई भी हम ड्रग का लाइसेंस लेते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो इन सब चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगी हमारी कौन कौन सी हमारी कंडीशन है अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो। और अब आगे बात करते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ लाइसेंस है वो कितने टाइप के होते हैं हमारे, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे ड्रग की तो उसकी बात करते हैं कि हमारे कितने टाइप के अगर हमारे जो लाइसेंस है वो होते हैं। तो इसमें अगर बात करूँ तो हमारे 5 से 6 टाइप के हमारे लाइसेंस होते हैं। कोई भी ड्रग को हम बनाते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हमारा जो ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 है, जो भी हमारी ड्रग है वो हमारे शेड्यूल C एंड C1 के अंदर आती है, तो उसके लिए हमारा जो अलग से हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, जो भी हमारे शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती है तो उसके रिगार्डिंग हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X, यानी जो भी हमारी ड्रग्स होती है जो क्या होती है हमारे C, C1 एंड X के अंदर नहीं आती, उसके अलावा जो भी हमारी ड्रग्स होती है तो उसके लिए हमारे कौन से लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है।
ड्रग्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस, यानी कोई भी हम ड्रग को क्या कर रहे हैं, इस पर्पज से बना रहे हैं कि उसकी एग्जामिनेशन के लिए बना रहे हैं, टेस्ट के लिए बना रहे हैं, उसके एनालिसिस के लिए अगर हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोन लाइसेंस हो गया, रिपेकिंग लाइसेंस हो गया। तो इन सब लाइसेंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारे आराम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन C&C1। तो इसकी बात करें तो वो लाइसेंस जो हमारे शेड्यूल C&C1 की जो भी हमारे ड्रग्स है उनको बनाने के लिए हमें जो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसकी बात करें तो हमारे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो उसकी बात करें तो लाइसेंस चाहिए अगर हमें C&C1 की ड्रग्स को बनाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे शेड्यूल एम की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल एम के अंदर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। लाइसेंस शुड हैव एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग सेपरेट एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं तो हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए उसकी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारा जो लाइसेंस हमें मिलेगा। शुड हैव एडिक्वेट जो स्टोरेज फैसिलिटी, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम ड्रग को बनाएंगे तो उसके स्टोरेज करने के लिए हमारे पास जो इनफ स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कोई भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसकी 2 साल पहले, उसकी एक्सपायर होने के 2 साल पहले तक के उसके रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। जितनी भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। और जो भी हमारे जो ड्रग बना रहे हैं तो उसका जो हमारा सैंपल है वो क्या कहाँ भेजना पड़ेगा, जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके पास भेजना पड़ेगा, उसकी जो सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, हमें जो इंस्पेक्शन बुक आती है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेन द रेफरेंस सैंपल फ्रॉम ईच बैच, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसका हमारा जो रेफरेंस सैंपल है वो हमें हमारा रखना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं रेफरेंस सैंपल की बात करूँ हमें क्यों रखना पड़ेगा, तो जैसे आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि हमारे क्या हो गई, जो भी हमारे हमारा जो सिरप का बैच है वो क्या हो गया, हमारा खराब हो गया, ठीक है। नहीं, वो क्या कर रहा है, हमारा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनमें हमारी टॉक्सिसिटी में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा बैच हमारा निकला हुआ है जिससे हमारी जो टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फार्मा कंपनी होती है वो क्या करती है, उनको वहाँ से क्या करती है, जो भी हमारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से क्या करती है, उनको मंगवा लेती है, ठीक है। उनको क्या कर देती है, हमारी जो ब्लॉक कर देती है, उनकी जो सेलिंग होती है उनको ब्लॉक कर देती है। तो उसके लिए हमारा जो सैंपल रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन नंबर 27 फील्ड, यानी हमें कौन सा फॉर्म नंबर हमारा जो 27 है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिल करना पड़ेगा रिगार्डिंग टू द शेड्यूल C&C1 ड्रग्स जो भी हमारी होती है उनके रिगार्डिंग हमें लाइसेंस चाहिए, तो हमारा फॉर्म नंबर 27 हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला लाइसेंस है उसकी बात करें तो हमारा अगला लाइसेंस है हमारा लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी जो भी हमारे शेड्यूल एक्स की जो भी हमारे ड्रग्स है अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग जो हमारा लाइसेंस अगर हमें चाहिए तो इन सब चीज़ों को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें हमारे शेड्यूल एक्स की, तो हमारे शेड्यूल एक्स के अंदर हमारे कौन से ड्रग्स आते हैं, तो शेड्यूल एक्स के अंदर हमारे जो साइकोट्रोपिक एंड जो हमारे नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है वो आती है। तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे रूल्स है वो भी क्या है, हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले अगर शेड्यूल एक्स की बात करें तो फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्म नंबर हमें जो 24F है वो हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन सीरियली, अगर हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं शेड्यूल एक्स की जो भी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या उनकी सेल कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है हमें तो वो सीरियली हमारे पास मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। हैव टू सेंड इनवॉइस ऑफ सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवरी 3 मंथ, यानी जो भी हमारे 3 मंथ के अंदर जो भी हमारी सेल हुई है हमारे शेड्यूल एक्स की जो भी हमारे ड्रग्स है तो उनकी इनवॉइस हमें कहाँ भेजनी पड़ेगी, जो भी हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास एवरी 3 मंथ्स, यानी जितनी भी 3 मंथ्स की जो भी हमारी सेलिंग है उनकी इनवॉइस हमें कहाँ भेजनी पड़ेगी, हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। स्टोर ड्रग इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो इसमें बात करें तो जो हमारे शेड्यूल एक्स की जो भी हमारी ड्रग्स होती है तो उनकी जो हमारी स्टोर है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हमारा लापरवाह कोई भी आदमी के हाथ में हमारा जो स्टोरेज कंडीशन है या जो हमारा ड्रग का स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी लापरवाह आदमी को लगा दिया तो उसे पता ही नहीं कि हमारा जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है, कोई चोरी हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो वहाँ पर हमारा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रिपरेशन मस्ट बी लेबल्ड विद XRX, यानी जो भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसके ऊपर लेबल के ऊपर हमारा जो XRX सिंबल है वो होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा नार्कोटिक ड्रग का क्या होता है, हमारा सिंबल होता है, ठीक है।
ड्रग्स शुड नॉट बी सप्लाइड इन सैंपल। तो जितनी भी हमारे और दूसरी ड्रग्स होती है वो क्या होती है, हमारे जो सैंपल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसे सप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम शेड्यूल एक्स की बात करें तो उससे हम सैंपल के रूप में किसी और के पास, जो भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास हम सैंपल के रूप में उसे नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है हमारे शेड्यूल एक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया, इतनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी अगर हमें शेड्यूल एक्स का अगर हमें लाइसेंस चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और आगे बात करते हैं हमारे जो स्पेसिफाइड हमारे अदर देन हमारे C1 एंड एक्स के अलावा जो भी हमारे ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कौन कौन सी हमारे रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ती है अगर हमें लाइसेंस चाहिए। तो सबसे पहला हो गया हमारा जो फॉर्म नंबर 24A है वो क्या करना पड़ेगा, हमें फिल करना पड़ेगा। मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, हमारे जो इंस्पेक्शन बुक है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। एडिक्वेट स्टोरेज एरिया हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो ये क्या होता है, हमारा 5 साल के लिए क्या होता है, हमारा वैलिड होता है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, इसे हमारा री इश्यूड हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंसी शेल डीम टू हैव द एक्सपायर विद द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल नॉट बी विद इन 6 मंथ। यानी क्या होता है कि जो हमारा जो उधर दिन हमारे C1 एंड एक्स के अलावा जो भी हमारे ड्रग बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा लाइसेंस होता है उसको हमारा 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, हमारा फिर से हमें रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम जो एक्सपायर होने के 6 मंथ के बाद तक अगर उसे हम रिन्यूअल नहीं करवाते तो क्या होता है, हमारा परमानेंटली क्या हो जाता है, हमारा एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता है, एक्सपायर होने के 6 मंथ के अंदर अंदर क्या होना पड़ता है, उसे फिर से रिन्यूअल हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, अब अगले लाइसेंस की बात करें तो अगला लाइसेंस हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, यानी कोई भी हम ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं, अब उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, यानी कोई भी ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी हमारी जो चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्म नंबर हमारा 29 है वो हमें फिल करना पड़ता है। ठीक है, ड्रग शुड बी यूज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, यानी क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ड्रग बना रहे हैं तो हमारा पर्पज क्या होना चाहिए, या तो उसका टेस्ट, एग्जामिनेशन, एनालिसिस से हमारा क्या होना चाहिए, मेन पर्पज होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करें तो लाइसेंसी मस्ट अलाउ ड्रग इंस्पेक्टर टू चेक द premises एंड द इंश्योर दैट ड्रग आर यूज ओनली फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस। यानी जब हम ड्रग बनाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, हमारे इंस्पेक्शन के लिए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो आके देखेगा कि जो हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो हमारी टेस्ट, एनालिसिस और हमारा जो एग्जामिनेशन के पर्पज से ही हो रही है। ठीक है, कहीं पे हम उसकी सेलिंग तो नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर आएगा वो हमारे इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो उसे हमें अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, हमें इंस्पेक्शन बुक है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइसेंसी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स गिवन द एक्ट, यानी जो भी हमारे एक्ट के अंदर जितने भी हमारे रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सच लाइसेंस रिमेन वैलिड फॉर द 1 ईयर ओनली, यानी जो हमारे टेस्ट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारा लाइसेंस होता है वो हमारे 1 साल के लिए क्या होता है, हमारा वैलिड होता है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं जो हमारा लोन लाइसेंस है उसकी बात करें तो मैं अगर लोन लाइसेंस की बात करूँ तो लोन लाइसेंस का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह हमारे खुद के पास नहीं है, हमारे जो प्लांट वगैरह हमारा खुद का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के प्लांट में जाके क्या करते हैं, जो हमारे ड्रग्स है उनका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो लोन लाइसेंस के अंदर क्या होता है, हमारे शेड्यूल एक्स के अलावा जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है उनकी क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इज मेड इन फॉर्म ऑफ 24A एंड फॉर्म नंबर 25A, यानी इसके अंदर हमारे जो फॉर्म नंबर 24A और हमारा 25A है वो हमें फिल करना पड़ता है। ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस प्रीमिसेस आर इंस्पेक्टेड बाय 1 और मोर इंस्पेक्टर्स, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो लाइसेंस है उसको हमें परमिट करने से पहले क्या करती है, जो हमारी अथॉरिटी है वो क्या करती है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको क्या करती है, हमारे इंस्पेक्शन के लिए भेजती है। और वो आके क्या देखते हैं कि जो हमारा जो प्लांट है उसके अंदर हमारे एडिक्वेट हमारी फैसिलिटीज़ है या जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है क्या हमारे क्वालिफाइड है या नहीं, तो इन सब की क्या करती है, वो हमारे इंस्पेक्शन करती है। उसी के बाद जो हमारे अथॉरिटी है वो क्या करती है, हमें लाइसेंस क्या करती है, हमारे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और बस यही सब हो गया हमारा लॉ लाइसेंस। ठीक है, और ये मेनली हमारे 2 नंबर में, हमारा 5 नंबर में मेनली में एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जो हमारा मेन एग्जाम होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा लोन लाइसेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं जो हमारा अगला लाइसेंस है उसकी बात करें तो ये हो गया हमारा रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग लाइसेंस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्रग है उसको क्या करेंगे, हम रीपैकिंग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे बल्क में हमारी जो ड्रग्स आती है उसको क्या करते हैं, हमारे जो स्मॉलर पैकेजेस में, कंटेनर में हम क्या करते हैं, उनको पैकिंग करके क्या करते हैं, उनको हमारे जो मार्केट में क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं। ठीक है, तो टू मेंटेन द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द रिपैकिंग ड्रग्स। ठीक है, अप्लाइड फॉर्म थ्रू द
24B हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्म नंबर 24B है वो हमें फिल करना पड़ेगा। तो रीपैकिंग मस्ट बी डन अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। अगर हम ड्रग की रीपैकिंग कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, हमारे हाइजीनिक कंडीशन के अंदर होना चाहिए, और जो हमारा रीपैकिंग कर रहा है वो हमारा क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी थिंक है इसके अंदर, ठीक है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन इंस्पेक्ट परमिसेस एंड टेक सैंपल ऑफ द रिपेक ड्रग्स। यानी क्या करेगी, जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, हमारा जो इंस्पेक्टर भेजेगा वो क्या करेगा, हमारा इंस्पेक्शन करेगा और क्या करेगा, हर ड्रग में से क्या करेगा, हमारा सैंपल लेके जाएगा और ये चेक करेगा कि जो हम ड्रग्स बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या मिलावट तो नहीं कर रहे, या जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है उनको हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो बदल तो नहीं रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, जो हमारा सैंपल लेके जाएगा, ठीक है। मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिपैकेजिंग है। अगर हम कोई भी ड्रग की रिपैकेजिंग कर रहे हैं तो उसकी 5 साल तक के हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। सेल मेंटेन द रेफरेंस सैंपल फ्रॉम द ईच बेस टू द रिपेक ड्रग्स। यानी हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे ड्रग्स है उनके जो रेफरेंस सैंपल है वो हमें कलेक्ट करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, हमारा 5 साल तक क्या होता है, हमारा वैलिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पेनल्टीज और मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, जो हमारे पेनल्टीज हो गए, हमारे ऑफेंस हो गए, ठीक है। तो उन सब की बात करते हैं कि हमारा जो कोई भी रूल को ब्रेक करता है तो उनके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, तो इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी अगर हम जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो अगर हमारे जो स्पूरियस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो अगर स्पूरियस ड्रग का मतलब हो गया जो हमारे नकली दवा होती है, ठीक है, उनके अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अगर फर्स्ट कन्वीनियंस है यानी पहली बार अगर गलती हुई है तो 1 से 3 साल तक की क्या होती है, उसे जेल हो सकती है या 5,000 तक का उसके ऊपर हमारा फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट कन्वीनियंस की बात करें तो अगर वो बार बार वही गलती दोहरा रहा है, ठीक है, बार बार वो क्या कर रहा है, हमारे स्पूरियस ड्रग को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो 2 से 6 साल की हो सकती है उसकी जेल हो सकती है, और जो हमारा फाइन है वो क्या हो सकता है, हमारा 10,000 तक जा सकता है, ठीक है। और अगले ऑफेंस की बात करें तो अगर वो हमारा अडल्ट्रेट ड्रग बना रहा है, ठीक है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या होता है, हमारे 1 साल की अगर उसे जेल हो जाएगी, ठीक है, और 2,000 तक का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। और अगर वो उसी को बार बार दोहरा रहा है तो हमारी जेल क्या हो जाएगी, हमारे 1 से बढ़ के 2 साल तक की हो जाएगी, ठीक है। और हमारा फाइन क्या हो जाएगा, हमारा 2,000 का होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। यानी कोई भी हमारा जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग जो हमारा रूल बनाए हुआ है, ठीक है, अगर उनको वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या होगा, जो हमारा अगर फर्स्ट कन्वेक्शन होगा तो 3 साल की उसकी जेल होगी, ठीक है, या जो हमारा 500 रुपए का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर उसी को अगर वो बार बार दोहरा रहा है तो जेल क्या होगी, हमारे 3 मंथ से बढ़ के हमारे 6 मंथ्स की हो जाएगी, और उसके ऊपर हमारा अप टू 1,000 का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे ऑफेंस एंड पेनल्टीज रिगार्डिंग टू द मैन्युफैक्चर, ठीक है। यानी कोई भी हम ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं और इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उससे रिगार्डिंग जो भी हमारे फाइन्स वगैरह हो गए। तो सिंपल सा अगर फाइन्स को याद करने की बात करूँ तो अगर फर्स्ट कन्वेक्शन है तो उसका डबल कर दो, अगर सेकंड कन्वेक्शन हो रहा है बार बार उसको दोहरा रहा है तो ठीक है, तो सिंपल सा इसको याद करने की ट्रिक हो गई, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है हमारी जूरिस्प्रूडेंस की, तो वो यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। और वैसे कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो जो भी हमारे आगे की जो हमारे यूनिट्स हैं तो उनको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिन के 1 या 2 वीडियो भी आ सकते हैं, तो तैयार रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।